प्रणाम। मैं हूं अलका तोमर और हम चर्चा करेंगे भगवान बुद्ध की। इस श्रृंखला में ली गई कहानी फ्रेंच लेखक ऑन्द्रे फर्डिनांड हेरॉल की पुस्तक द लाइफ ऑफ बुद्ध अकॉर्डिंग टू द लेजेंड्स ऑफ एंशिएंट इंडिया पर आधारित है। प्रसंग है सिद्धार्थ के विवाह का। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के घर में एक अत्यंत मेधावी पुत्र ने जन्म लिया। नाम था सिद्धार्थ गौतम। इनके विषय में महान संत असिता ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक एक महान सन्यासी बनेगा व धर्म के चक्र को नई दिशा देगा, विश्व को दुखों से दूर जाने का मार्ग दिखाएगा। पुत्र सन्यासी हो जाएगा, यह सोचकर राजा सदा चिंताग्रस्त रहते। वे चाहते थे कि सिद्धार्थ गृहस्थ बनकर उनके वंश की बेल को आगे बढ़ाए। जब पिता ने पुत्र से इस विषय में बात की तो सिद्धार्थ ने सोचने के लिए 7 दिन का समय मांगा। शांत, सौम्य व गंभीर गौतम ने मनन किया व इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पुरातन काल में अन्य ऋषि गृहस्थ होते हुए भी महान सन्यासी हुए, अतः विवाह करना उचित होगा। 7 दिन बाद वे पिता से बोले कि यदि उन्हें ऐसी कन्या मिले जो रूपवती हो परंतु घमंडी न हो, जिसे ईर्ष्या व द्वेष छू भी ना गया हो, जो प्रत्येक प्राणी को बहन सा स्नेह और माता सी ममता देती हो, जो करुणा व सहयोग की प्रतिमूर्ति हो, जो किसी अन्य की वस्तु को पाने का लालच न रखती हो, जो अपने आप में संतुष्ट हो, तो वे उससे विवाह कर लेंगे। प्रस्ताव कठिन था परंतु असंभव नहीं। शाक्य दंडपानी के घर में गोपा नाम की कन्या इन सभी गुणों में खरी उतरती थी। राजा शुद्धोधन ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें शाक्य कुल की सभी विवाह योग्य कन्याओं को आमंत्रित किया गया। निश्चित दिन पर सिद्धार्थ अपने सेवकों के साथ प्रस्तुत हुए व उन कन्याओं को मूल्यवान भेंट देने लगे। सिद्धार्थ के रूप, गुण, शील को देखकर अधिकतर कन्याएं दृष्टि तक न उठा पाईं। कईयों के हाथों से उपहार गिर गए। सिद्धार्थ आगे बढ़ते। अंत में गोपा निर्भय पूर्वक उनके सम्मुख आई व उनसे अपने लिए भेंट मांगी। सिद्धार्थ ने देखा कि उनकी लाई सारी भेंटें समाप्त हो चुकी हैं। वे नहीं चाहते थे कि गोपा को कुछ भी भेंट न करें, अतः उन्होंने अपनी बहुमूल्य अंगूठी उन्हें देनी चाहिए, परंतु गोपा ने यह कहकर वह अंगूठी लौटा दी कि वे किसी अन्य की वस्तु नहीं ले सकती। यह सुनकर राजा शुद्धोधन बहुत प्रसन्न हुए व उन्होंने दंडपानी के सम्मुख सिद्धार्थ के विवाह का प्रस्ताव रखा। परंतु दंडपानी इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। वे जानते थे कि राजकुमार ने वैभव तो देखा है परंतु इसके अलावा उनका कोई भी अन्य गुण परिलक्षित नहीं हुआ। तब सिद्धार्थ ने सभा में उपस्थित सभी जनों के सम्मुख घोषणा की कि वे किसी भी प्रकार की चुनौती लेने के लिए प्रस्तुत हैं। सिद्धार्थ ने स्वयं को भाषा से लेकर गणित तथा कुश्ती से लेकर धनुर्विद्या तक में निष्णात सिद्ध किया। तब शाक्य दंडपानी की सहमति से सिद्धार्थ का विवाह गोपा से हुआ। राजा ने दोनों को सुख सुविधाओं व हास विलास के सभी साधन उपलब्ध कराए। सभी सुखी थे। उनके घर में राहुल नाम का एक बालक भी हुआ जो कि सभी का दुलारा था। इस प्रकार सिद्धार्थ ने 28 वर्ष की आयु तक वैभव विलास का जीवन जिया। परंतु अब नक्षत्रों की गणना बदल रही थी। सिद्धार्थ के जीवन में भी बदलाव आना था। असिता की भविष्यवाणी सत्य होनी थी। सिद्धार्थ गौतम को गौतम बुद्ध होना था। सिद्धार्थ के बुद्ध बनने की कहानी आगे सुनेंगे। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।